60 और उसके बाद की उम्र में आप शायद यह सोच सकते हैं कि आपके साथ वास्तव में कौन खड़ा होगा। वैसे तो स्वाभाविक है कि आप परिवार और करीबी दोस्तों के बारे में सोचें, लेकिन जिंदगी अक्सर बदल जाती है। लोग व्यस्त हो जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और जिस समर्थन प्रणाली पर आप कभी निर्भर थे वह उतनी मजबूत नहीं रह सकती जितनी आपने कल्पना की थी। यह प्रियजनों को दूर धकेलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वास्तविक स्थिर समर्थन कहां से आता है। 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं, जो आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करेगी, चाहे जीवन में कुछ भी हो। एक आपकी वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको मिलने वाला सबसे भरोसेमंद सहारा कोई व्यक्ति नहीं है, यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता है। पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, यह सुरक्षा, स्वतंत्रता और मन की शांति खरीदता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वित्तीय सहायता के लिए परिवार पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। आपके बच्चों का अपना जीवन, खर्चे और परिवार होते हैं जिनकी देखभाल करनी होती है। भले ही वे आपसे बहुत प्यार करते हों, लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब वे हमेशा मदद करने की स्थिति में नहीं हो सकते। रिचर्ड, 72 वर्षीय व्यक्ति के बारे में सोचिए, जिसने हमेशा सोचा था कि अगर उसे कभी पैसों की दिक्कत हुई तो उसके बच्चे मदद करेंगे। लेकिन जब एक अप्रत्याशित चिकित्सा समस्या ने उसकी बचत खत्म कर दी, तो उसने पाया कि उसके बच्चे अपने गिरवी रखे घरों और बिलों से जूझ रहे थे। वे मदद नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कि वे परवाह नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि जीवन अप्रत्याशित है। आर्थिक रूप से स्थिर होना अमीर होने के बारे में नहीं है, यह तैयार रहने के बारे में है। इसका मतलब है आपात स्थितियों के लिए एक योजना होना, आय का एक विश्वसनीय स्रोत होना और अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करें, इसकी स्पष्ट समझ होना, ताकि आपको किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। यदि आपकी उम्र 60 या उससे अधिक है, तो खुद से पूछें, क्या मेरी सेवानिवृत्ति आय सुरक्षित है? क्या मेरे पास अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त बचत है? यदि नहीं, तो अभी कार्य करने का समय है। समझदारी से बजट बनाना सीखें, अनावश्यक कर्ज से बचें और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए निवेश करें। आपकी वित्तीय सुरक्षा हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे कोई भी चुनौती क्यों न आए। 2. आपका शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। जीवन में एक बात ऐसी है जिसे कोई भी प्यार, पैसा या दूसरों का समर्थन नहीं बदल सकता, आपका स्वास्थ्य। 60 के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है या आपकी सबसे बड़ी बाधा। आपके पास दुनिया की सारी वित्तीय सुरक्षा हो सकती है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपकी स्वतंत्रता अक्सर गायब हो जाती है। जबकि परिवार आपकी परवाह कर सकता है, वे आपके लिए व्यायाम नहीं कर सकते, आपके लिए स्वस्थ भोजन नहीं कर सकते और आपके लिए उम्र बढ़ने के प्रभावों को रोक नहीं सकते। वह जिम्मेदारी पूरी तरह से आप पर आती है। बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, यह सोचकर कि समय आने पर कोई उनकी देखभाल करेगा। हालांकि भले ही आपका परिवार आपसे प्यार करता हो, उनका अपना जीवन होता है और उनके पास आपके पूर्णकालिक देखभाल करने वाले होने के लिए समय, ऊर्जा या क्षमता नहीं हो सकती है। अपनी भलाई के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आपको शक्तिहीन महसूस करा सकता है। कार्ल, 68 के बारे में सोचिए, जो युवावस्था में सक्रिय था लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद खुद को जाने दिया। उसने सोचा कि उसके पास वापस आकार में आने के लिए बहुत समय है। इससे पहले कि वह जानता,
उसके ऊर्जा स्तर गिर गए, उसकी गतिशीलता कम हो गई और साधारण कार्य मुश्किल हो गए। उसके बच्चे जब भी कर सकते थे, मिलने आते थे, लेकिन वे हर दिन वहां नहीं रह सकते थे। उसने अंततः महसूस किया कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसे अभी अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना होगा। आपको एक एथलीट की तरह प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे, लगातार प्रयास बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। हर दिन अपने शरीर को हिलाएं, ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जो आपको ऊर्जा दें और अपनी नियमित जांच को गंभीरता से लें। यदि आप चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे दर्द जो दूर नहीं होते, चलने में कठिनाई, ऊर्जा के स्तर में बदलाव, तो उन्हें संबोधित करने का समय आ गया है। आपका भविष्य का स्व आपके द्वारा आज की गई हर स्वस्थ पसंद के लिए आपको धन्यवाद देगा। आपकी सबसे मजबूत समर्थन प्रणाली आपके बच्चे, भाई बहन या दोस्त नहीं है, यह आपकी अपनी मजबूत, सक्रिय और सक्षम रहने की क्षमता है। आप अभी अपने स्वास्थ्य को जितना अधिक प्राथमिकता देंगे, बाद में आपको दूसरों पर उतना ही कम निर्भर रहना पड़ेगा। 3. आपका सामाजिक दायरा, सोशल सर्कल। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, सबसे बड़ी गलतियों में से एक है खुद को अलग थलग कर लेना। दोस्त दूर चले जाते हैं, प्रियजन गुजर जाते हैं, और इससे पहले कि आप जानते हैं, आपका सामाजिक दायरा आपकी कल्पना से भी बहुत छोटा हो सकता है। समस्या यह है कि मजबूत दोस्ती के बिना अकेलापन घर कर जाता है, और अकेलापन, खासकर 60 के बाद, खतरनाक होता है। यह सिर्फ आपकी भावनाओं को प्रभावित नहीं करता, यह आपके स्वास्थ्य, आपकी मानसिक तीक्ष्णता और यहां तक कि आपकी जीवन प्रत्याशा को भी प्रभावित करता है। आप मान सकते हैं कि परिवार हमेशा आपको साथ देगा, लेकिन सच्चाई यह है, आपके बच्चों का अपना जीवन है। उनके करियर, परिवार और जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें व्यस्त रखती हैं। वे आपसे बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन वे आपके साहचर्य का एकमात्र स्रोत नहीं हो सकते। इसलिए आपका सामाजिक नेटवर्क इतना महत्वपूर्ण है। वे लोग जो आपसे मिलते हैं, आपको हंसाते हैं और आपके जीवन में ऊर्जा लाते हैं। ये रिश्ते कोई विलासिता नहीं है, ये एक आवश्यकता है। मार्गरेट, 73, के बारे में सोचिए, जो हमेशा साहचर्य के लिए अपने परिवार पर निर्भर रही। उसके 2 बेटे थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, वे अपने काम और अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गए। वे अभी भी फोन करते थे, लेकिन दैनिक मुलाकातें और सप्ताहांत की सभाएं कम बार होती गईं। मार्गरेट अकेलापन महसूस करने लगी, उन फोन कॉलों का इंतजार करती थी जो हमेशा नहीं आती थी। फिर उसने एक बदलाव किया, उसने पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर दिया, एक सामुदायिक समूह में शामिल हो गई और यहां तक कि नए शौक भी अपनाए जिसने उसे नए लोगों से मिलवाया। अचानक उसका जीवन बातचीत, साझा हंसी और उद्देश्य की भावना से भर गया। उसे जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए अपने परिवार का इंतजार नहीं करना पड़ा, उसने वह संबंध खुद बनाया। दोस्ती, सामुदायिक समूह और यहां तक कि आकस्मिक परिचित भी आपको कुछ अनमोल देते हैं, अपनेपन की भावना। चाहे वह आपका कोई पड़ोसी हो जिससे आप बात करते हैं, एक पुस्तक क्लब जिसमें आप भाग लेते हैं, या आपके स्थानीय जिम में कोई समूह, अपने परिवार के बाहर अपने जीवन में लोगों का होना भावनात्मक शक्ति की नींव बनाता है। आप अभी जितने अधिक संबंध बनाएंगे, आने वाले वर्षों में आपको उतना ही अधिक समर्थन मिलेगा। खुद से पूछें, आपके जीवन में अभी कौन है जो आपको खुशी देता है? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो अपने दायरे का विस्तार करने का समय आ गया है। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क सिर्फ कंपनी होने के बारे में नहीं है,
यह उन लोगों के बारे में है जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको आपके लायक होने की याद दिलाते हैं और जीवन के हर चरण को समृद्ध बनाते हैं। 4. आपके उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस। जीवन में सबसे अनदेखे समर्थन स्रोतों में से एक कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, यह आपकी अपनी उद्देश्य की भावना है। 60 के बाद बहुत से लोग बदलाव महसूस करने लगते हैं। जिन भूमिकाओं ने कभी जीवन को अर्थ दिया था, माता पिता होना, कार्यकर्ता होना, देखभाल करने वाला होना, वे फीकी पड़ने लगती हैं। सेवानिवृत्ति शुरू हो जाती है, बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं और जीवन की गति धीमी हो जाती है। और दिशा की स्पष्ट भावना के बिना अदृश्य, अनावश्यक या यहां तक कि खोया हुआ महसूस करना आसान होता है। सच यह है कि आपका परिवार आपसे कितना भी प्यार क्यों न करे, वे आपको उद्देश्य नहीं दे सकते। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद बनाना है। सुबह उठने का एक कारण होना, चाहे वह जुनून, एक परियोजना या एक लक्ष्य हो, आपके दिमाग को तेज रखता है, आपकी भावनाओं को स्थिर रखता है और आपके जीवन को पूरा करता है। यह आपको दुनिया से जुड़े रखता है, बजाय सिर्फ किनारे से देखने के। जॉर्ज, एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर के बारे में सोचिए। जब उन्होंने काम छोड़ दिया तो वह अंततः आराम करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कुछ गायब था। उनके दिन खाली लगने लगे और जबकि उनके बच्चे कभी कभी मिलने आते थे, उनका अपना जीवन था। तभी उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया, छोटे बच्चों को चीजें बनाना सिखाया। बहुत जल्द उनके पास हर सुबह उठने का एक नया कारण था, कुछ ऐसा जिसने उन्हें मूल्यवान, उपयोगी और जीवन से जुड़ा हुआ महसूस कराया। उद्देश्य किसी नौकरी से आना जरूरी नहीं है। यह कुछ भी हो सकता है जो आपको जीवित महसूस कराता है। कुछ नया सीखना, दूसरों का मार्गदर्शन करना, बागवानी करना, पेंटिंग करना, यात्रा करना या यहां तक कि सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना। यह उन चीजों को करने के बारे में है जो आपको खुशी देती हैं और आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्रिय रखती हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं, तो उस मानसिकता को बदलने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य उम्र के साथ गायब नहीं होता, यह विकसित होता है। आप अपने दैनिक जीवन में अर्थ खोजने में जितना अधिक निवेश करेंगे, आपको खुशी के लिए दूसरों पर उतना ही कम निर्भर रहना पड़ेगा। आखिरकार, सबसे मजबूत समर्थन जो आपके पास हो सकता है, वह किसी का हाथ पकड़ना नहीं है, यह आपके अंदर की आग है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। 5. आपकी भावनात्मक सहनशीलता, इमोशनल रेजिलियंस। जीवन में आपको परखने का एक तरीका होता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। 60 के बाद चुनौतियां रुकती नहीं हैं, वे बस बदल जाती हैं। दोस्त दूर हो जाते हैं, प्रियजन गुजर जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं और कभी कभी जीवन पहले से कहीं अधिक अकेलापन महसूस होता है। सच्चाई यह है कि दूसरों से आपको कितना भी समर्थन क्यों न मिले, ताकत का सबसे विश्वसनीय स्रोत हमेशा भीतर से आएगा। आपकी अनुकूलन क्षमता, भावनाओं को संसाधित करने और कठिन क्षणों में शांति खोजने की आपकी क्षमता ही आपको आगे बढ़ाती है, भले ही परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार न हों। बहुत से लोग भावनात्मक समर्थन प्रणाली के लिए परिवार पर निर्भर रहते हैं, यह मानते हुए कि उनके बच्चे, भाई बहन या विस्तारित रिश्तेदार हमेशा उन्हें सांत्वना देने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है।
उनके पास हमेशा वह समय या ऊर्जा नहीं हो सकती जो आपको आवश्यक भावनात्मक स्थिरता का स्रोत बनने के लिए चाहिए। यही कारण है कि भावनात्मक सहनशीलता का निर्माण करना इतना महत्वपूर्ण है। यह आपको दूसरों से लगातार इसकी तलाश करने के बजाय अपने भीतर शक्ति खोजने की अनुमति देता है। हेलेन की कहानी लीजिए, एक 75 वर्षीय महिला जिसने 40 साल की शादी के बाद अपने पति को खो दिया था। शुरू में वह भावनात्मक समर्थन के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रही, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि भले ही वे बहुत परवाह करते थे, उनके अपने परिवार और जिम्मेदारियां थीं जिन्हें प्रबंधित करना था। वह जानती थी कि वह उनसे अपने अंदर महसूस होने वाले शून्य को भरने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। शोक को खुद को हावी होने देने के बजाय उसने खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक सहायता समूह में शामिल हो गई, जर्नल लिखना शुरू कर दिया और दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास किया। समय के साथ उसने कुछ शक्तिशाली खोजा। उसे अपनी उदासी को ठीक करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, उसके पास खुद को ठीक करने की ताकत थी। भावनात्मक सहनशीलता भावनाओं को दबाने या हर समय मजबूत होने का ढोंग करने के बारे में नहीं है। यह दर्द को स्वीकार करने, इसे स्वस्थ तरीके से संसाधित करने और मुकाबला करने के तंत्र विकसित करने के बारे में है, जो आपको जीवन के उतार चढ़ाव को शालीनता से नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। यह आउटलेट रखने के बारे में है, चाहे वह लेखन, ध्यान, चिकित्सा या साधारण आत्मचिंतन हो, जो आपको दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर शांति खोजने में मदद करते हैं। जीवन में चाहे कुछ भी हो, अपने दम पर मजबूत खड़े रहने की क्षमता हमेशा आपके समर्थन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक होगी। आप जितनी अधिक भावनात्मक सहनशीलता विकसित करेंगे, आपको खुद को पूरा महसूस कराने के लिए दूसरों पर उतना ही कम निर्भर रहना पड़ेगा। आखिरकार, वह व्यक्ति जो हर कठिनाई और हर जीत में हमेशा आपके साथ रहेगा, वह आप हैं। 6. आपकी अनुकूलन क्षमता, एबिलिटी टू अडैप्ट। अगर 60 के बाद के जीवन के बारे में एक सच है, तो वह यह है, कुछ भी वैसा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जिन चीजों पर आप कभी भरोसा करते थे, वे अब उतनी भरोसेमंद नहीं रह सकती हैं। जीवन के इस चरण में सफल होने की कुंजी अतीत से चिपके रहना नहीं है, यह आपकी अनुकूलन क्षमता है। जो लोग बुढ़ापे से सबसे ज्यादा जूझते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो बदलाव का विरोध करते हैं, जो अतीत से बहुत कसकर चिपके रहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या हैं। लेकिन जो लोग ढलना सीखते हैं, खुले रहते हैं और नई संभावनाओं का स्वागत करते हैं, वे जीवन में चाहे कुछ भी हो, खुशी और संतुष्टि पाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद वे अपने तरीकों में तय हो जाते हैं, लेकिन ऐसी सोच खतरनाक हो सकती है। यह आपको नए अवसरों, नए लोगों से मिलने और ऐसी चीजें सीखने से रोक सकती है जो आपके जीवन को समृद्ध कर सकती हैं। अनुकूलनशील होना सिर्फ बदलाव को स्वीकार करना नहीं है, यह सक्रिय रूप से इसके साथ बढ़ने के तरीके खोजना है। फ्रैंक, 78 वर्षीय व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो हमेशा जुड़े रहने के लिए व्यक्तिगत दोस्ती पर निर्भर रहता था। जब उसके कई दोस्त दूर चले गए या गुजर गए, तो वह शुरू में खोया हुआ महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे लगता है कि जब आप बड़े होते हैं तो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर अकेलेपन के आगे झुकने के बजाय उसने अनुकूलन करने का फैसला किया। उसने दूर के परिवार से जुड़े रहने के लिए वीडियो कॉल का उपयोग करना सीखा, इतिहास के बारे में एक ऑनलाइन चर्चा समूह में शामिल हो गया और यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में कुछ नए दोस्त भी बनाए।
बदलाव को उसे हराने देने के बजाय उसने खुद को इसके साथ बढ़ने दिया। जो लोग 60 के बाद सफल होते हैं, वे जरूरी नहीं कि वे हों जिनके पास सबसे अधिक संसाधन या सबसे मजबूत समर्थन प्रणाली हो। वे होते हैं जो अपने तरीकों में फंसे रहने से इनकार करते हैं, जो जिज्ञासु रहते हैं और जो जीवन में चाहे कुछ भी हो समायोजित करने के तरीके खोजते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो वे दूसरा ढूंढते हैं। अगर कोई रिश्ता बदलता है तो वे जुड़ने के नए तरीके खोजते हैं। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वे कुछ अलग करने को तैयार रहते हैं। आपकी अनुकूलन क्षमता आपके पास सबसे बड़े समर्थन स्तंभों में से एक है। यह आपको लचीलेपन, आशावाद और आत्मविश्वास के साथ जीवन को नेविगेट करने की अनुमति देती है। आप जितना अधिक बदलाव को गले लगाएंगे बजाय इसके कि उससे डरें, आपको उतना ही कम लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं और आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि जीवन का हर चरण कुछ नया हासिल करने का मौका देता है। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। 60 और उसके बाद की उम्र तक पहुंचना जीवन का एक ऐसा चरण है जो ज्ञान और चुनौतियों दोनों के साथ आता है। जबकि परिवार हमेशा आपके दिल में एक विशेष स्थान रख सकता है, वास्तविकता यह है कि आपको मिलने वाला सबसे विश्वसनीय समर्थन अन्य लोगों में नहीं मिलता है। यह उस नींव में पाया जाता है जिसे आप अपने लिए बनाते हैं। आपकी वित्तीय स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य यह निर्धारित करता है कि आप अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनाए रख सकते हैं या नहीं। आपका सामाजिक दायरा आपको जुड़ा हुआ, व्यस्त और भावनात्मक रूप से संतुष्ट रखता है। आपकी उद्देश्य की भावना आपके जीवन को अर्थ और दिशा देती है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। आपकी भावनात्मक सहनशीलता आपको जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों के खिलाफ मजबूत करती है। आपकी अनुकूलन क्षमता आपको तब भी सफल होने देती है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। यदि आपके पास ये 6 स्तंभ हैं, तो आप कभी भी पूरी तरह से अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी भी समर्थन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कठिन समय में असहाय महसूस नहीं करना पड़ेगा या किसी और के आने और आपको बचाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सच्ची स्थिरता दूसरों के आपके लिए मौजूद होने की उम्मीद करने से नहीं आती है, यह इस बात से आती है कि आप जानते हैं कि आप मजबूत खड़े रहने के लिए पहले से ही तैयार हैं, चाहे जीवन कुछ भी लाए।